नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। शांति के टापू पर शैतान टोली ने ऐसा आतंक मचाया कि देश दंग रह गया। आज सबसे बड़ी चर्चा में चर्चा इस बात पर कि आखिर कौन कौन है खरगोन के खलनायक, आखिर क्यों फेंका गया राम के जुलूस पर साजिश का पत्थर, नफरत फैलाने और माहौल बिगाड़ने की यह साजिश किसने रची। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर खरगोन में हिंसा फैलाने की साजिश किसने रची। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक खरगोन में हिंसा फैलाने की साजिश पहले से रची गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंटेलिजेंस को इस मामले में अहम इनपुट हाथ लगे हैं और खुफिया विभाग खरगोन हिंसा का आतंकी संगठनों से कनेक्शन तलाश रहा है। जमात मुजाहिदीन और सिमी का हाथ खरगोन हिंसा के पीछे हो सकता है। मार्च में भोपाल से बांग्लादेश के आतंकी गिरफ्तार हुए, जिनका संबंध जमात मुजाहिदीन से है। जो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आतंकी संगठन उनके स्लीपर सेल का कारनामा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर ट्वीट किया कि उपद्रवी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन एमपी पुलिस की सतर्कता की वजह से मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। उधर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह भी कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। संवेदनशील इलाके और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। खरगोन हिंसा में प्लानिंग रची गई थी, यह बात निकलकर सामने आई है। खुफिया विभाग को इस बात की बड़ी जानकारी मिली है। हिंसा के पीछे आतंकी संगठनों के हाथ की आशंका सूत्र जता रहे हैं। जमात मुजाहिदीन, जिसके आतंकी अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए भोपाल में, या फिर सिमी का इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। खरगोन में हुई घटना के 24 घंटे बाद सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। सीएम शिवराज ने सख्त तेवर दिखाया और पहले बयान दिया कि एमपी की धरती पर दंगाई किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। बयान के कुछ ही देर बाद दंगाइयों को जमीन भी दिखा दी गई। खरगोन में बुलडोजर से रौंद दिए गए दंगाइयों के घर। एमपी के खरगोन और बड़वानी में हुई घटना के बाद सीएम शिवराज ने तुरंत इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उधर मामले पर बड़ी सियासत के बाद कांग्रेस ने भी मामले की पड़ताल के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। खरगोन में दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटना हुई, लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में कर लिए गए हैं और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस बीच गृह मंत्री का बयान आया कि इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के मुताबिक प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आतंकी संगठनों से कनेक्शन भी खंगाल रही है इंटेलिजेंस, लेकिन इस घटना के बाद सियासत की सतह पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। कौन कर रहा है एमपी के अमन और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश? शांति के टापू रहे एमपी की फिजा बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी है? इसमें दो राय नहीं कि शिवराज सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एमपी हमेशा ही शांति का टापू बना रहा है। लेकिन खरगोन और बड़वानी से आई तस्वीरें ये बता रही थीं कि एमपी की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खरगोन में हुए पथराव में कई दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई और 70 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। लेकिन एमपी के अमन को खराब करने की फिर कोशिश ना हो, लिहाजा सीएम शिवराज ने 24 घंटे के भीतर ही एक्शन भी दिखा दिया। दंगाइयों के घर बुलडोजर से रौंद दिए गए। सीएम शिवराज ने सख्त तेवर दिखाते हुए पहले ही यह बयान दे दिया था कि दोषी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमपी की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है।
जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। खरगोन में हुई घटना में 10 पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी के बाएं पैर में गोली भी लगी, जिनसे बाद में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हालचाल जाना। कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं सर, वो गोली निकल गई थी सर बाहर। अच्छा, निकल गई गोली। दर्द हो रहा है? हाँ, पेन तो बहुत है सर। ओके, चलो चिंता करो, नीचे मैं भी डॉक्टरों से बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना अपना। सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। उधर खरगोन मामले की जांच के लिए कांग्रेस में भी जांच कमेटी बना दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है, जो खरगोन की घटना की जांच कर पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। खरगोन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने पार्टी की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो मौके पर जाकर अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को देगी और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को बनिस्बत थामने के, जिस तरह माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रभावी नेता, जिम्मेदार नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शांति के प्रयासों में बाधक हैं। वो अमन चैन कायम नहीं करना चाहते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पहले वो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को काबू कैसे लाया जाए, उस दिशा में अपना कदम उठाएं, बनिस्बत अराजकता फैलाने की। सीएम शिवराज के सख्त तेवरों के बाद 24 घंटे के भीतर खरगोन प्रशासन का ये एक्शन। दंगाइयों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती ये तस्वीरें दहशत बन जानी चाहिए कि अमन पसंद एमपी में दंगाइयों के मंसूबे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। खरगोन से आशुतोष पुरोहित, भोपाल में रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उधर खरगोन की घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यजनक है और समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए थी। यही बात दुर्भाग्यजनक है। हम सब अपने धर्म को माने। हम लोग भी रामनवमी की इतना बड़ा कार्यक्रम किया श्रीनगर में, कहीं कोई बात हुई क्या? लेकिन आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे, तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? ये लगातार जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन जितने भी हैं उस प्रकार से उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज को ही नुकसान होना है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में जो शासन है उसकी जिम्मेदारी है, तो जो उनके जो इंटेलिजेंस है उसकी भी जिम्मेदारी है और उसको समय रहते ध्यान देना चाहिए। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं बीजेपी से। पंकज जी, स्वागत आपका। अजय सिंह यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अजय जी, आपका भी स्वागत। और मृगेंद्र सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मृगेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं पंकज जी आप ही के पास आता हूं। ये जो घटना है ये नहीं होनी चाहिए थी। इनपुट ऐसे भी आ रहे हैं कि इसमें आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है और इसके लिए पूरी साजिश रची गई, पहले से पूरी प्लानिंग की गई। क्या जानकारियां अभी तक सामने आई?
देखिए पुनीत जी, जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की तैयारी थी कि घरों की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर रखे थे जी। और योजनाबद्ध रूप से रामनवमी के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर जिस प्रकार का हमला किया गया, और उसको कहा गया दो पक्ष, कोई दो पक्ष नहीं थे। रामनवमी की शोभा यात्रा पर एक पक्ष ने पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस कप्तान के पैर में गोली लगे। ये शोर इशारा करता है कि एक बड़ा षड्यंत्र था जिसको पुलिस और प्रशासन की सजगता, सतर्कता से इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर नियंत्रित कर लिया गया और इसीलिए 76 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं और जो चिन्हित किए गए थे अपराधी, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इसे काबू में कर लिया गया। तो फिर सवाल यह है कि फिर यह घटना हुई क्यों? चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, क्या इंटेलिजेंस इनपुट अगर था तो क्या इसे पहले से होने से रोका जा सकता था? एसपी के पैर में गोली लग गई। देखिए पुनीत जी, जिस तरह का घटनाक्रम खरगोन में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस की असफलता का मामला है। हम उपद्रवियों से और इस तरह की घटनाक्रम करने वाले अपराधियों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कानून व्यवस्था का पालन करें। ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं, पहले भी यहाँ सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा है, उसके बाद भी जब रामनवमी का जुलूस निकलना था तो पर्याप्त तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। जो जुलूस 3 बजे निकलना था वो 5 बजे के बाद निकला और जब मस्जिद में नमाज का समय आ गया उस समय उस मस्जिद के सामने से निकला। तो ये पुलिस का दायित्व था कि रूट क्लियर करते या रूट ऐसा रखते कि सांप्रदायिक तनाव ना होता। उसके बाद भी पुलिस फोर्स आने में 4-5 घंटे का समय लगा। लगभग रात में 9 जो आप जो कह रहे हैं कि समय बदला गया, क्या आप कुछ और इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं इस मामले में केवल ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम दायित्व प्रशासन और पुलिस के थे कि इस तरह के हालात बनाते जिसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस निकलता। तो ये पुलिस और प्रशासन की असफलता है जो ना सुरक्षा बना पाए और ना इस तरह का माहौल बना पाए जिससे कि सांप्रदायिक तनाव टाला जा सकता। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स आने में भी 4-5 घंटे का समय लगा और भाजपा के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि इस मामले में और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव फैल सके, जो कि भाजपा को राजनीतिक रूप से सूट करता है। पंकज जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, इतना बड़ा दंगा हो गया, एसपी तक नहीं बच पाए और आप पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं। तो असफलता क्या चीज होती है? नागेंद्र जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करता है, ये अजय जी कह रहे हैं। क्या आप इनका इशारा है, क्या समझ रहे हैं आप? और हम ये देख रहे हैं कि यहां इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट पहले से मिल गया था, समय रहते काबू में कर लिया गया, लेकिन हालात तो हम देख ही रहे हैं, चर्चाओं में भी हर चीज आ रही है। क्या कैसे देखते हैं आप? क्योंकि दोनों तरफ से, बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इनडायरेक्ट निशाना तो साधा ही जा रहा है। देखिए, जो घटना हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यदि ये कहा जाए कि प्रशासन फेल नहीं रहा या प्रशासन फेल रहा, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है। और इंटेलिजेंस के पास अगर जानकारी थी, जो आज इंटेलिजेंस को बता रहे हैं कि इनपुट मिल गया कौन कौन से लोग हैं, तो अगर इंटेलिजेंस इतना ही सजग होता तो ये भी पता कर सकता था किन घरों में पत्थर रखे हुए हैं, कहाँ पेट्रोल बम रखे हुए हैं, आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे। तो फिर मैं तो कहूँगा इस तरह अगर दंगे होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर रहता है। संबंधित थाने का थाना प्रभारी है, उसका भी उसमें काफ़ी रोल होता है, क्योंकि जो थाना प्रभारी होता है उसका सबसे मजबूत इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि घर से उसको जुड़ा रहना चाहिए। तो ये घटना यदि हुई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर। फिर दो बातें आ रही कि जुलूस अगर देर से निकला और मस्जिद के सामने से निकला। देखिए, जुलूस निकला ठीक है, मस्जिद सामने से कितनी बार जुलूस नहीं निकलता है। तो अब कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं धार में भी आप सुना होगा, बसंत पंचमी एक साथ मनती है, हिंदू मुस्लिम त्योहार एक बार। कल ही कई जगहों पर मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमने तस्वीरें भी दिखाई, स्वागत किया निश्चित रूप से। हाँ, देखिए ऐसा है कि कोई भी सभ्य नागरिक, आम जनता, गरीब ये नहीं चाहती कि कहीं दंगा हो, क्योंकि दंगे से नुकसान दंगाइयों का नहीं, दंगाइयों तो मजा लेते हैं, इसमें अगर नुकसान होता तो आम जनता का होता है, गरीब जनता का होता है। और जब नुकसान होता है, आग लगती है, तो नहीं देखते कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। पंकज जी, कभी भी हमारी कौन नजर लगाने पर आमादा है, कभी नहीं चाहती कि दंगा हो। कहा जाता है, लेकिन क्या कोई नजर लगाने पर आमादा है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सिमी के नेटवर्क को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया
नक्सलियों का मूवमेंट बालाघाट के कुछ हिस्से तक है, बाकी मध्य प्रदेश नक्सलियों की मूवमेंट नहीं। डकैतों को नेस्तनाबूद कर दिया तो ये आतंकवादी क्या चीज है? ये एक नया संगठन बना है, क्योंकि सिमी को समाप्त कर दिया तो जो आतंकी संगठन है वो मुजाहिदीन नाम का क्या संगठन है, वो संगठन जो है वो तैयारी कर रहा है। एक रतलाम से संगठन पकड़ा गया जिसके लोग राजस्थान में पकड़े गए। ये सब इंटेलिजेंस की सतर्कता है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा दंड दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश को यदि आतंक की धरती बनाने की सोच किसी संगठन की है तो एक बार सोच रहे कि मध्य प्रदेश की धरती पर है। अजय जी क्या कहेंगे? अजय जी सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पंकज जी को सुन रहे हैं आप? अजय जी प्रक्रिया प्रारंभ है। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के झूठ बोलने से सत्य नहीं बदलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतंकी पकड़े गए, रतलाम में आतंकी पकड़े गए और मंडला तक में नक्सलवाद का शिकंजा हो गया है। तो अरे ये तो पनाहगाह बन गई है राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश आतंकियों की पनाहगाह बन गई है। आप झूठ बोल रहे हैं पंकज जी, आप झूठों के सरदार हो सकते हैं लेकिन जनता पहचानती है आपको। मुझे बताइए, आज अगर खरगोन जल रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। मुझे बताइए, आपकी सरकार, आपका पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाया। आपका इंटेलिजेंस है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके पास जानकारी नहीं है पंकज जी। झूठ बोलने से, चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। जिनके परिजनों के ऊपर दंगाइयों ने हमला किया, जो आज पीड़ित हैं। नहीं, बहुत एक मिनट अजय जी रुकना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर पंकज जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दंगाइयों के साथ है आप लोग, ये कह दिया उन्होंने, ये दंगाइयों के साथ है। ये इस प्रकार की राजनीति चलेगी क्या? ये दंगाइयों पंकज जी और उनके नेता भी बिके हुए हैं। इनकी तो नैतिकता नहीं है। जो एक साल पहले तक कांग्रेस करते थे, इनको तो नैतिक आधार नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश लेकिन एक मिनट अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। पंकज जी सवाल आपसे ये है कि दंगाइयों के साथ आप कह रहे हैं, आप टेलीविजन पर कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है दंगाइयों के साथ है, ये आप कह रहे हैं इस बात को? जी, आपके पास क्या सबूत है? और अगर सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? जो आईएसआई का एजेंट निकला था, भाजपा का कार्यकर्ता भोपाल में आईएसआई का एजेंट निकला था। क्या पंकज जी आपकी भी साठगांठ हो गई है ऐसे आतंकियों से, इसलिए झूठ बोलना चालू कर दिया है? अरे आपकी सरकार फेल हो गई है, प्रशासनिक असफलता है। चलिए प्रशासनिक असफलता है, करिए। क्या मध्य प्रदेश शांति का टापू है? जब हम ये कहते हैं और उसके बाद इस प्रकार के आरोप हम देखते हैं तो फिर कहां है वो बात? एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दंगाई बताने पर तुले हुए हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अगर और स्टेटों के अपराधों को उठा के देखें या इस तरह की घटनाओं का, तो उससे मामले में मध्य प्रदेश में बहुत कम, इसमें छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की अगर कहीं हुई है दंगा एक खरगोन में, तो इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश शांति का टापू नहीं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है जो जनता से मिल रहा है। तो हम क्या माने कि ये बौखलाहट है, ये जो किया जा रहा है ये बौखलाहट है? इनपुट यही आ रहे हैं कि इसके पीछे कुछ आतंकी संगठन हो सकते हैं? नहीं, देखिए, कुछ इसके पीछे आतंकी संगठन हो सकते हैं। हर जगह कुछ ही परसेंट, मतलब मुश्किल से 0.1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की दंगाइयों को संरक्षण देते हैं और वो चाहते हैं कि दंगा हो या जो इस तरह के संगठन हो दे, तभी तो उनकी पूछ परख होगी और लोग उनको पूछेंगे। अन्यथा हमारी 99.5% जनता नहीं चाहती कि दंगा हो या इस तरह की कोई विवाद हो। आप कह रहे हैं कि ये जनता नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, और खास तौर पर ये दिन जो चुना गया है, कैसे देख रहे हैं अजय जी? इस दिन को चुना गया, वहां से जुलूस निकल रहा था, डीजे बज रहा था और इसी दौरान ये पत्थर फेंके गए और फिर फायरिंग भी हुई, गोली एसपी के पैर में लगी है। देखिए पुनीत जी, तथ्य स्वीकार करने पड़ेंगे कि सुरक्षा देना इंटेलिजेंस सरकार का दायित्व है और सरकार के दायित्व में कहीं ना कहीं कमी थी, प्रशासन के दायित्व में कमी थी, इसलिए ये घटना हुई। पुलिस को ये बात स्वीकार करना चाहिए। भाजपा के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। मुझे बताइए, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आप कह रहे हैं पेट्रोल बम रखे थे, बड़े बड़े संगठनों के नाम ले रहे हैं, तो आपको घटना होने के बाद सब कुछ पता चला। घटना के पहले आपने क्या कार्रवाई करी? इस घटना को होने
करने से क्यों नहीं रोका? और अगर आपको जानकारी थी तो क्या आपने जानबूझकर होने दी जिससे कि राजनीतिक फायदा मिले? अब मेरा पंकज जी पे आरोप है कि अगर आपको ये सब पता था तो क्या जानबूझकर करवाया आपने? मुझे बताइए पंकज जी, अगर ये आपकी सरकार की जानकारी में था और ये इंटेलिजेंस जानकारी थी तो क्या आपने जानबूझकर दंगा करवाया? पंकज जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपको जानकारी थी तो क्या जानबूझकर दंगा करवाया? वो सरकार ने किया, 24 घंटे से कम समय में बुलडोजर उनके घर पहुंच गया। बुलडोजर मामा की सरकार है। ये सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि आतंकियों के लिए बुलडोजर मामा, सज्जनों के लिए मामा, पंकज जी सवाल उठ रहा है कि अगर इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, तो ये हो क्यों गया? सवाल ये उठ रहा है। इसीलिए नियंत्रित कर लिया, पुलिस ने नियंत्रित कर लिया पुलिस ने, और 76 लोग जानबूझ के करवाया। अगर आपके पास इनपुट था तो स्वीकार करिए। अगर आपके पास इनपुट था तो मृगेंद्र जी को भी इसमें शामिल करते हैं। मृगेंद्र जी क्या कहेंगे? इनपुट था, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर इनपुट था तो क्या ये होना था? मृगेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार के पास इनपुट था तो दंगा नहीं होना था। फिर तो प्रशासन की कमी है, प्रशासन की गलती है। अब पुलिस फोर्स कम दिया गया या जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो फिर जिला प्रशासन की गलती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और इससे फायदा किसको होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये देख रही है। और समझिए कि दंगों की जब बात होती है तो नुकसान की बात नहीं होती है कि कितना नुकसान हो रहा है, बात होती है कि किससे किसको फायदा होने वाला है। इस बात को समझिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक